इतिहास से जुड़े तथ्यों और कहानियों से सभी सहज हों, वो सभी को पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। और शायद इसलिए समय समय पर असहज करने वाले इतिहास के पन्नों को फाड़कर गायब कर दिया जाता है। एनसीईआरटी ने अब भारत के बंटवारे से जुड़े 2 स्टडी मॉड्यूल तैयार किए हैं। दावा है कि इनके जरिए बंटवारे के बारे में सही जानकारी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसमें दावा किया गया है कि बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन भी जिम्मेदार थे। इस मॉड्यूल के मुताबिक कांग्रेस बंटवारे के लिए आंशिक तौर पर इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव को मंजूर किया था। इसके मुताबिक पंडित नेहरू मानते थे कट्टरपंथी ताकतों को रोकने और गृह युद्ध से बचने के लिए बंटवारा जरूरी था, जबकि सरदार पटेल का मानना था कि भारत युद्ध का मैदान बन गया था, गृह युद्ध से बचने के लिए बंटवारा ही रास्ता था। यह भी कहा गया कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 की बजाय जल्दबाजी में अगस्त 1947 में बंटवारा कर दिया। इस जल्दबाजी की वजह से बॉर्डर से संबंधित बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई। आजादी के 2 दिन बाद तक पंजाब के लोगों को यह पता नहीं लगा था कि वो किस तरफ है। धर्म के आधार पर बंटवारा कश्मीर की समस्या की अहम वजह बनी आगे जाकर। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इतिहास के तथ्य सभी को अच्छे लगे ऐसा जरूरी नहीं है। यही वजह है कि मोदी सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बंटवारा जिन्ना की डिमांड थी और कांग्रेस ने उसकी मांग को माना था? क्या यह सच नहीं है कि महात्मा गांधी भी शुरुआत से इस फैसले की पूरी तरह से खिलाफ थे? और क्या यह भी सच नहीं है कि माउंटबेटन से डील करने का जिम्मा कांग्रेस और पंडित नेहरू के पास था? क्या यह भी सच नहीं है कि विभाजन की वजह से लाखों लोगों को काट दिया गया, मार दिया गया, उन्हें अपने घर से विस्थापित कर दिया गया, उनकी संपत्तियां छीन ली गई, उन्हें रातों रात भागने के लिए मजबूर करना पड़ा? तो क्या यह सत्य और तथ्य नहीं पढ़ाना चाहिए कि कांग्रेस का बंटवारे में बहुत बड़ा रोल था? कांग्रेस ने ही बंटवारा माना था और किसी ने नहीं। अगर यह पढ़ाया जाएगा तो तकलीफ क्यों?